अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं पूज्य माताजी श्रीमती वर्जुबेन जी, श्री ब्रजलाल दलीचंद्र जी, श्रीमती मधु वज्रलाल जी, श्री रवि जी, श्रीमती रीता जी, श्री मोनिल जी, श्रीमती भाविशा, श्री निशांत जी, श्रीमती भाविका जी एवं कुमारी समाया जैन, वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रांट रोड, मुंबई। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य संयम की बात कर रहे हैं। श्रावकों के जीवन में यथा योग्य भूमिका अनुसार संयम होना चाहिए। यह बात कई बार कही जा चुकी है आपके बीच में कि संयम के बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। दुर्घटना होगी होगी और होगी। कंट्रोल कंपलसरी है, कंट्रोल ज़रूरी है। कंट्रोल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, संयम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, संयम नहीं होगा तो निरंतर विराधना होती रहेगी। जितना संभव हो सके जीवन पर लगाम लगा करके रखिए। यहाँ अणुव्रतों की शिक्षा दी, मूल गुणों की शिक्षा दी, गुणव्रतों की शिक्षा दी और शिक्षाव्रतों की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें सबसे पहले सामायिक की चर्चा हुई, फिर भोगोपभोग परिमाण की चर्चा चल रही है। सामायिक प्रोषधोपवास और भोगोपभोग है ना, ये तीसरे नंबर पर है भोगोपभोग। सो भोगोपभोग की चर्चा करते समय भी खान पीन की काफ़ी चर्चाएं कर ली हमने। जीवन को मर्यादित बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का त्याग एक श्रावक के जीवन में होना चाहिए, वो चर्चा हम काफ़ी कर चुके हैं। अनाप शनाप नहीं खाएं, ध्यान रखें खाते समय जैनियों का आहार कैसा होना चाहिए, निर्दोष रीति से भोजन होना चाहिए। इस तरह से भोजन करें जिस भोजन में जीवों की विराधना नहीं हो। हम भोजन कर रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमारा मुख, हमारा पेट जीवों का निवास स्थान बन जाए। दादा ने तो ऐसा लिखा धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इस जीव का यह शरीर ये मुर्दा खाना बन जाए। जच्चा खाना मुर्दा खाने का एक उदाहरण दिया है। हमने यहाँ जमीकंद की चर्चा भी की, आलू की चर्चा भी विस्तार से की। न केवल ये, इसके अतिरिक्त अन्य भी जितने भी पदार्थ जिनमें अनंत कायिक जीव होते हों, उन सब का भी त्याग कर ही देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कल पदार्थों की मर्यादा की बात कही थी और ये कहा था कि मर्यादा के बाहर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, ये सब वस्तुएं अपने आप ही उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं समय निकल जाने के बाद। वास्तव में तो यह भी क्रमबद्धता को ही दिखाता है। निश्चित है कि इतने समय बाद आटे में जीव उत्पन्न हो जाएंगे, निश्चित है इतने समय बाद मसालों में जीव उत्पन्न हो जाएंगे। ये निश्चित ही है कि यदि उस वस्तु का स्वाद बदल गया है तो वह खाने योग्य नहीं है।
अरे ऐसा तक लिखा है आचार्यों ने, यदि कच्ची रोटी है और जली हुई रोटी है, ये दोनों भी यदि खाता है तो उसमें भी राग की गृद्धता, राग की तीव्रता से दोष लगता है। कच्ची रोटी क्यों खा गए आप? कच्ची होने के बावजूद भी बेकार चली जाएगी, फेंकने में चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कितना महंगा आता है, ऐसे ही थोड़ी ना फेंक दिया जाता है। इन सब बातों का विचार करके जो राग की गृद्धता है, जो भोजन करने की गृद्धता है, उसका विशेष पाप लगता है। जली हुई रोटी में भी इसी प्रकार का मैटर है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें पानी छानने के संदर्भ में भी कल यहाँ बात कही गई थी। रोटी, पूरी, जलेबी, इन सब चीज़ों की चर्चाएं ये हम यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं। देखिए 163 नंबर श्लोक की चर्चा हो चुकी। अब आगे 164 नंबर की तरफ आते हैं, जिसमें इसी त्याग की भावना को और अधिक बलवती करते हैं। जितना और हो सके और त्याग कीजिए। कसावट आनी चाहिए थोड़ा सा। किस में कसावट आनी चाहिए? हमारे खान पान में। मर्यादित करो। वस्तुओं का त्याग नहीं, राग का त्याग करो। पदार्थ का त्याग नहीं, उसके प्रति आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति का त्याग यदि कदाचित नहीं हो पा रहा है, उसको टटोलो। कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आसक्ति कम कर ली है, और टटोलिए थोड़ा सा। बार बार में ब्रेक लगा करके देखिए, अपनी पावर को देखिए, अपनी विल पावर को देखिए, अपने आप को चेक करते रहिए, मेरे में कितनी पावर है, मेरा राग कितना घटा है, मेरा मोह कितना घटा है, मेरा अपनापन कितना घट गया है, उसमें कुछ मंदता आई है या नहीं आई है। निरंतर निरंतर निरंतर, इसका नाम है व्यक्तित्व के विकास की तरफ ध्यान देना। ध्यान दीजिए अपने व्यक्तित्व की तरफ, ध्यान दीजिए अपने आंतरिक विकास की तरफ, ध्यान दीजिए अपनी आंतरिक उन्नति की तरफ, ध्यान दीजिए विकारों की कमी हुई या नहीं, कशाएं मंद पड़ी या नहीं पड़ी है। और इन सब के मंद पड़ जाने पर भी एक विशेष बात जरूर कहना चाहूँगा, इन सब का त्याग करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मत समझ लेना। कल भी कही थी मैंने बात, कहता ही रहता हूँ, ये सब चरणानुयोग है, ये सब बाह्य आचरण है। इस आचरण का पालन करके कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा देखा जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये बाहरी आचरण दिखाई देता है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये मोटा मोटा आचरण पालन करता हुआ दिखाई देता है, जो जीव मोटा मोटा पालन कर रहा है, पानी नहीं पिएगा रात को, ये नहीं करेगा, छान करके पिएगा, उस जीव का दिमाग थोड़ा सा 7वें आसमान पर रहता है। वो ऐसा समझने लगता है जैसे बाकी लोग तो सब मूर्ख हैं, बाकी लोग तो पागल हैं, सब बाकी लोगों में तो बुद्धि नहीं है। भैया सुनो, हम दृढ़ता से पालन कर पा रहे हैं, ये हमारे परिणामों की निर्मलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा है तो उसे हीन दृष्टि से मत देखना कभी भी। सबकी अपनी सामर्थ्य है, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। मैंने 10 दिन के उपवास किए तो रोजाना 10 लक्षण में भोजन करने वाला व्यक्ति मुझे पापी नजर आता है। मैं रोजाना यदि 1 टाइम भोजन करता हूँ तो 2 टाइम भोजन करने वाला मुझे पापी नजर आता है। ऐसा होता है, ये गलत है, लेकिन ये नेचर, ये ठीक नहीं है। हमने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके प्रति रंच मात्र भी क्या कहेंगे उसे, क्रूरता रूप परिणाम नहीं होने चाहिए, द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसे नीचा दिखाने का परिणाम नहीं होना चाहिए। हमारा है तू क्या है, सिर्फ करता क्या है, तूने क्या पाल लिया है, अरे मेरे जैसा कर तो सही तो पता लगेगा, मैं देख तो मैं क्या क्या कर रहा है भाई साहब, बोलो मैं क्या समझ रहे हो आप? मैं कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है? गुणस्थान दोनों का पहला है, समझ लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है। गुणस्थान बढ़ जाए तो बढ़ना समझना, पहले से चौथा हो जाए तो बढ़ना समझना, चौथे से 5वां हो जाए तो बढ़ना समझना, 5वें से 6ठा 7वां हो जाए तो बढ़ना समझना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये समझ रहा है मैंने त्याग कर दिया, रात्रि भोजन नहीं कर रहा हूँ, रात को पानी नहीं पी रहा हूँ, जमीगंध नहीं खा रहा हूँ, बाजार का नहीं खा रहा हूँ, इतना त्याग कर दिया, इतना संयम से रह रहा हूँ मैं। रह रहे होंगे, कोई बात नहीं। क्या कर्तृत्व का अभिमान नहीं है? नहीं होना चाहिए, और गौरव जरूर होना चाहिए। मैं रात्रि को नहीं खाता हूँ, जैन हूँ मैं, दृढ़ता से, हीन भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो खा रहे हैं कोई बात नहीं, समझेंगे, कोई बात नहीं भैया, भावना तो भाना। आप देखो
बात क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति को देखा आपने, खाते हुए देखा, कुछ भी रात को खाते हुए देखा, अभक्ष्य खाते हुए देखा, अमर्यादित खाते हुए देखा किसी व्यक्ति को, कोई बात नहीं। रात को पानी पीते हुए देखा, कोई बात नहीं भैया, भावना भाना, कोई बात नहीं। आप ले रहे हो, ले लो, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन भावना भाना कि ये गलत है। गलत को गलत तो जानो, गलत को गलत तो कहो, लेकिन निंदा मत करो। क्या भैया, ये आराधना का मार्ग है एडवोकेट साहब, ये जो मार्ग है हमारा, ये आराधना का मार्ग है। यहाँ किसी कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं है। कौन कितने बड़े पद पर होकर के क्रोध कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, छल कर रहा है, तो कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, कर्म ये नहीं देखते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के कानून में, आप तो एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान के कानून में भले ही बड़े आदमी को सजा नहीं दी जाती हो या जो कुछ भी होता हो बरी हो जाता हो, लेकिन जैन दर्शन के इस कानून में, प्रकृति की इस व्यवस्था में, इस ऑटोमेटिक स्वयं संचालित व्यवस्था में यहाँ बिल्कुल न्याय है। यहाँ अन्याय नहीं होता। यहाँ यदि संजीव गोधा के द्वारा भी यदि कुछ गलत काम किया जाएगा तो कर्म छोड़ेंगे नहीं उसे। परिणाम यदि बिगड़ेंगे तो कर्म उसे छोड़ने वाले नहीं है, कर्म उसे बख्शने वाले नहीं है। हर व्यक्ति को अपने परिणामों की सजा मिलती है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिलती है। इसलिए किसी और की तरफ नहीं, अपने आप को देखो। दूसरों को सुधारने की जगह अपने आप को देखो, अपने आप को ही देखना चाहिए। लेकिन देखो, जैसे जैसे व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा त्याग करता जाता है, मैंने फील किया है ऐसा समाज में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। खूब देखा है मैंने, जगह जगह इस तरह की बातें देखी है। थोड़ा सा त्याग क्या करने लग गए, अपना दिमाग सातवें आसमान पे समझने लग गए। दूसरे व्यक्ति तो सारे पापी नजर आने लग गए आपको। फिर कोई रात्रि भोजन कर रहा है, अरे महाभ्रष्ट है ये तो, पापी है ये तो। अरे तुम्हें पता नहीं है, पापी व्यक्ति भी अपने परिणाम सुधार कर, अपने परिणामों को संभाल कर, ईमानदार बन करके अंदर में विशुद्ध परिणामों को ला करके आपसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। पापी व्यक्ति भी, अंजन जैसे चोर भी, सप्त व्यसनों में पारंगत रहने वाले जीव भी उसी भव से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और अपने आप को बड़ा 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 कहने वाले व्यक्ति सागरों तक संसार में रुल सकते हैं। भैया समय नहीं लगता है, समय बदल जाने में समय नहीं लगता है। मत करो निंदा, मत करो आलोचना, मत करो बुराई, मत उठाओ किसी के ऊपर उंगली। प्रकृति में न्याय है, कहीं अन्याय नहीं है। सबको देखो, सब जगह पर जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसको अपने परिणामों का फल मिलेगा। आप विनम्रता से जरूर कहें, समझाएं जरूर। आपका बच्चा है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपके चाचा जी, मामा जी, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। बार बार समझाते हैं, नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। भ्रष्ट मत कहो, क्या पापी मत कहो, कोई बात नहीं। व्यक्ति गलत नहीं है, प्यार से समझाएंगे, समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो होनहार का विचार करो, भवितव्यता का विचार करो। टोडरमल जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की होनहारी का विचार करने पर हम अपने को समता आती है। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई क्रमबद्ध की चर्चा में, शायद 15 नंबर का प्रवचन था आज क्रमबद्ध का, भवितव्यता की चर्चा। भवितव्यता की शक्ति का विचार करो। अरे होनहार बलवान है, भवितव्य बलवान है भाई साहब। जो होना होगा उसे टाल नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति। इस होनहार और भवितव्यता की पावर को देखो। सुधरना होगा तो ऐसे सुधर करके आपसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, सिद्धालय में जाकर के बैठ जाएगा। इसलिए सोचना भैया, उपगुहन के बारे में विचार करना। श्वेतांग जी सही कह रहे हो आप, उपगुहन के बारे में विचार करना। चलिए कुछ और बात करते हैं, अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए कुछ और प्रयास करते हैं, कुछ और प्रयत्न करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, एक कदम और आत्मकल्याण की तरफ। बस एक कदम और, बस एक कदम और। आप जानते हैं एक एक कदम बढ़ते बढ़ते शिखर जी की यात्रा पूरी हो जाती है। बस एक कदम और बेटा, बस एक कदम और। सोचना जरा, ये कदम बढ़ाने की जो स्थिति है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। सिर्फ लाइफ में एक कदम बढ़ाते चलो, एक एक कदम बढ़ाते चलो। आपको पता नहीं है मंजिल कब नजदीक आ जाएगी, आपको पता नहीं है कब मुक्ति महल में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। कदम बढ़ते चलें, विशुद्ध भाव से बढ़ते चलें। बस शिखर जी की यात्रा करते समय छोटा बच्चा यदि साथ में चल रहा हो, बोलो 10 साल का बच्चा साथ में चल रहा है, बाहुबली की सीढ़ियां चढ़नी है, बोलो बहुत ज्यादा नहीं है, 6 साल का बच्चा है, चढ़ सकता है क्या? नहीं पापा मेरे से तो नहीं चढ़ा जा रहा, पापा मेरे को तो गोदी ले लो, पापा बस मैं तो नहीं चल सकता हूं। अब बोलो क्या करना है? ले लें उसको गोदी, उसको बतलाओ बेटा एक सीढ़ी चढ़ सकता है क्या? बस अरे पापा क्या बात कर रहे हो, एक तो चढ़ सकता हूं। पक्का एक चढ़ सकता है कि हाँ बिल्कुल चढ़ सकता हूं, बस तू एक चढ़ जा। एक चढ़ गया, अब एक और चढ़ सकता है कि एक और चढ़ सकता हूं।
बस एक और चढ़ जा, एक और चढ़ सकता हूँ, वो पूरा पार कर जाता है यात्रा। बोलो, एक एक सीढ़ी तो चढ़नी है और क्या करना है, एक एक स्टेप ही तो बढ़ना है हमारे को। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाइए, कदम बढ़ाते चलिए आराधना की तरफ। वीराधना से बचते जाइए, आराधना करते चले जाइए। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? वीराधना से बचिए, आराधना करते चले जाइए। ये मार्ग अत्यंत अत्यंत आराधना का मार्ग है। जो जीव आराधना करेगा वो जीव निश्चित तौर पर अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। बस लेकिन ध्यान रखिए, एक एक कदम की बात करना। अरे यदि शिखर जी चढ़ते हुए व्यक्ति को ये कह दिया जाए अभी तो बहुत दूर है, बाप रे मैं तो नहीं जा सकता, अभी तो 500 सीढ़ियां और चढ़नी है, मेरे से नहीं हो सकता, तो क्या करें बोलो? एक कदम, अरे ये आ गया, अरे ये आ गया, भाई साहब क्या कर रहे हो? और सारे उतरने वाले लोग, शिखर जी चढ़ने वाले लोग, ऊपर बढ़ने वाले लोग, अरे कुछ नहीं है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे करते चले जाते हैं और पूरी वंदना हो जाती है। पता ही नहीं लगता है कब 27-28 किलोमीटर का पूरा चक्कर लगा करके वापस नीचे उतर आते हैं वंदना करके। सहजता से हो जाता है काम, काम सहजता से होगा, हठाग्रह से नहीं होगा, आग्रह से नहीं होगा, दबाव से नहीं होगा, प्रेशर में आकर के नहीं होगा। सहज रहना, अपने आप से भी नहीं हो पा रहा है तो भी सहज रहना। परिणामों में आकुलता व्याकुलता मत करना, क्योंकि परिणाम संभालना पहले जरूरी है। पहले परिणाम संभालो। नहीं मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूं, अरे नहीं मैं तो त्याग ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, मेरी इच्छा। अरे तू घबराए मत, कोई बात नहीं, डरे मत, शांत रहे, सहज रहे। सहजता पहले जरूरी है। आगे दिखाएंगे, आगे चल करके अरे बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण आएंगे पूरे। आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे, सल्लेखना के प्रकरण आएंगे, समाधि मरण के प्रकरण आएंगे, जीवन को निर्मल बनाने के लिए किस किस प्रकार से त्याग किया जा सकता है, क्या क्या बातें सीखने की है लाइफ में, ये चरणानुयोग सिखा रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। अनंत अनंत उपकार है भाई साहब। जहां समय सार जैसे ग्रंथों में उन्होंने द्रव्य दृष्टि से इस जीव को भगवान बना करके निश्चिंत बतला दिया, भैया तू निश्चिंत हो जा, तू परमात्मा है, कुछ करना न धरना मगन रहना। और वहीं जहां अंतरंग से हमारे को सॉलिड बनाया, वहां बाहर से हमारे को निर्मल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंतर बाह्य का ये सुमेल है दोनों ग्रंथों में, एक ही आचार्य देव का। प्रकरण जैसा होता है बात वैसी कही जाती है ना। देखिए कहाँ आ गए, 127 नंबर पेज था गुजराती में, और हिंदी वाली पुस्तकों में 181 नंबर का पेज देखिए। 164 नंबर का श्लोक है, 164 नंबर श्लोक त्याग के संबंध में और विशेष कहते हैं। त्याग के बारे में देखिए जरा, कुछ और विशेष बात कह रहे हैं। अविरुद्धापि भोगा निज शक्तिमपेक्ष्य धीमता त्याज्यः अत्याज्येष्वपि सीमा कार्येक देवानिशोपभोग्यतया। पुरानी पुस्तकों में 134 नंबर पेज पर है। अन्वयार्थ, धीमता बुद्धिमान पुरुष। हम मान करके चल रहे हैं कि आप बुद्धिमान हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि आप समझदार हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि आप मंदकशाई हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि आप सदाचारी हैं, हम मान करके चलते हैं कि आपकी भावनाएं बड़ी उज्जवल है। ये तो हम मान करके ही चलते हैं। अमृत चंद्राचार्य मान करके चल रहे हैं कि मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाने की आपकी भावना है, ये हम मान करके चलते हैं। हे बुद्धिमान पुरुष। कौन बुद्धिमान? हमें कह रहे हैं, हमें बुद्धिमान कह रहे हैं। बोलो अशोक भाई, ये हमें बुद्धिमान कह रहे हैं, नरेंद्र जी आपको बुद्धिमान कह रहे हैं। सोचो जरा, बाकलीवाल जी ये आपको बुद्धिमान कह रहे हैं, सुमत जी ये आपको बुद्धिमान कह रहे हैं। हर व्यक्ति जो सुन रहा है उसे बुद्धिमान कह रहे हैं। हे बुद्धिमान पुरुष, निज शक्तिम, अपनी शक्ति देखना भैया, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। अपनी शक्ति विचार करके, अपेक्ष माने देखकर, अविरुद्धा माने अविरुद्ध, भोगः अपि त्याज्यः, भोग भी छोड़ देवे। और क्या कर रहे हो महाराज, ये बताओ आप, बोलो क्या कर रहे हैं महाराज, ये आप कर क्या रहे हो? मारोगे हमारे को? अभी तक तो अवक्ष्य छुड़ाने की बात कर रहे थे। प्रकाश भाई अब क्या कह रहे हैं? त्रिलोक जी अब ये कह रहे हैं, टीसी जैन साहब अब ये कह रहे हैं जो खाने योग्य पदार्थ हो ना उनको भी छोड़ो। अरे वाह भाई साहब क्या कह रहे हैं?
खाने योग्य पदार्थों को भी छोड़ो। भाई साहब, मर्यादा तो उसी का नाम है। मर्यादित भोजन तो करते हो, लेकिन मर्यादित भोजन को भी कितनी मर्यादा से करते हो ये बताओ। मर्यादित भोजन भी कोई आसक्ति से करने योग्य थोड़ी न है। मर्यादित भोजन भी जितना संभव हो सके उतना छोड़ने योग्य है। अरे भोगों के प्रति विरक्ति का भाव, उपभोग के प्रति वैराग्य का भाव, ये क्या आचार्य देव क्या कर रहे हैं बोलो? कहाँ ले जाएंगे हमारे को? कभी कभी कोई एकदम नया व्यक्ति सुन रहा हो तो कहेगा यार बाबा जी बना दोगे आप तो हमारे को, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। आज तक तो हमने जैन धर्म तो इसलिए अपनाया था कि छोड़ने ओढ़ने की कुछ बातें नहीं होती थी। क्या जिग्नेश भाई, ऐसा होता था, छोड़ने की कोई बातें ही नहीं करता था। हम तो पिछले 8 साल से सुन रहे हैं, हम तो पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, हम तो पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं, आज तक कभी किसी ने छोड़ने की बातें ही नहीं करी। हम तो खूब समय सार पढ़ते थे, खूब ये पढ़ते थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते थे, कभी किसी ने कोई छोड़ने की बात नहीं करी। समय सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, पंच परमागम पढ़ लिए हमने, किसी ने छोड़ने की बातें नहीं करी। कि भैया तुम वही पढ़ते थे जिसमें छोड़ने की बातें नहीं हो। चरणानुयोग क्यों नहीं पढ़ा कभी जीवन सुधारने के लिए? रत्नकरण श्रावकाचार्य क्यों नहीं पढ़ा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्यों नहीं पढ़ा? बोलो। श्रावकाचार्य ग्रंथों को भी तो पढ़ना चाहिए। श्रावक हैं तो श्रावकाचार्य ग्रंथों को भी तो पढ़ें। कि साहब क्या छुड़वा रहे हो अब आप? नेक्स्ट क्या छुड़वा रहे हो? क्या आपके ऊपर कहते हैं? आपको क्या छोड़ना है बोलो? कि साहब सब अवश्य तो छोड़ रखे हैं बहुत सारे, अब क्या छोड़ोगे बतलाओ? जैसे करते हैं ना, शिखर जी यात्रा करके उतरे, बड़े अनुष्ठान विधान, पंच कल्याणक 8 दिन का विधान, अष्टानिका का विधान है, समझ लीजिए आप, पारणा किया 10 दिन के उपवास करके, 8 दिन के उपवास करके पारणा किया हमने। तो फिर क्या करते हैं? बोले किसी न किसी चीज़ का त्याग कर देते हैं। ये चीज़ छोड़ दी हमने, शिखर जी की वंदना करके आए हमने, ये चीज़ छोड़ दी हमने। राकेश भी ऐसे ही कह रहे हैं ना, मोदी जी बोलो, ये चीज़ छोड़ दी हमने। क्यों क्यों छोड़ दी भाई साहब आपने? बस वंदना करके आए थे, भाव बना, कोई चीज़ छोड़नी थी, एक चीज़ छोड़ दी। उस चीज़ को छोड़ा जाता है जो चीज़ खाने योग्य है, क्योंकि नहीं खाने योग्य तो पहले ही छोड़ रखी है। डे टू डे लाइफ के अंदर करते जाइए आप। आसक्ति कम, सवाल आसक्ति कम करने का है, सवाल राग को घटाने का है, सवाल मोह को घटाने का है। बोलो, ये भाव चल रहा है यहाँ। तो 181 नंबर पेज पर देखिए, अविरुद्ध भोग भी छोड़ देवे, जो अत्याज्येषु उचित भोग उपभोग का त्याग न हो सके, ज्यादा नहीं हो सके, बोलो, तो उसमें भी, अपि माने भी, एक दिवानिशोप भोग्यतया, एक दिवस या रात्रि की उपभोग्यता से सीमा कार्या मर्यादा करनी चाहिए। हे पुरुषों, कहाँ मर्यादा करो? अरे सब पुरुष क्यों लिख दिया यहाँ पे? पुरुष क्यों कह दिया? क्या स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? अरे भाई, ये अमृत चंद्राचार्य हैं, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही समझ में? यहाँ पुरुष कह करके आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, ये पुरुष कह करके जीव मात्र को संबोधित कर रहे हैं। पुरुष माने आत्मा होता है, पुरुष माने जीव होता है, पुरुष माने चेतन होता है। हे चेतन, हे आत्मा, आप अपने आप को स्त्री क्यों समझते हैं? आप अपने आप को फीमेल क्यों समझ रहे हैं? आप भी पुरुष हैं, हर व्यक्ति पुरुष है। पौरुष जगाइए, अपना पुरुषार्थ जगाइए। स्त्रियों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, स्त्रियां भी भेद विज्ञान कर सकती है, स्त्रियों का गुणस्थान भी वर्तमान में भी चौथा नहीं 5वां भी हो सकता है। पुरुषार्थ जगाइए। हर जीव के लिए बात है, प्राणी मात्र के लिए बात है भाई साहब। देखो, स्त्री नहीं समझना अपने आप को, क्या फीमेल नहीं समझना अपने आप को। अरे नहीं, ये तो पुरुषों के लिए कह रहे हैं, पुरुषों के लिए कह रहे हैं। अरे पुरुषों के लिए नहीं, क्या? जहाँ स्त्री भोग छुड़ाने की बात करते हैं, वहाँ भोग के प्रति आसक्ति को छुड़ाने की बात करते हैं। इतना ही समझना चाहिए। अरे नहीं, कई लोगों को ऐसा लगने लग जाता है शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं ना, ये तो सब पुरुषों ने लिखे हैं साहब, तो अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। स्त्रियाँ लिखती तो स्त्रियों की बात करती। अरे नहीं, स्त्री पुरुष का भेद आपके शरीर की दृष्टि से है। आत्मा तो पुल्लिंगी हुआ करता है। क्या? आत्मा तो पुल्लिंगी है, आत्मा तो पुरुष ही है। आत्मा में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, देह की दृष्टि से भेद नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, हो गया? क्या क्या कह दिया इन्होंने, बोलो। उचित भोग उपभोग का त्याग
यदि ज़्यादा नहीं हो सके, मान लीजिए परमानेंट नहीं छोड़ सको तो कम समय के लिए छोड़ दो, और कम समय के लिए नहीं छोड़ सको तो और कम समय के लिए छोड़ दो, और भी नहीं हो सके तो एक एक दिन का त्याग करो, कोई बात नहीं। जैसे एक एक कदम की बात कही ना, ऐसे यहाँ आचार्य देव एक एक दिन रात की बात कर रहे हैं। भैया आलू प्याज खाने वालों से कहता हूँ, भैया रात्रि भोजन करने वालों से कहता हूँ, हैं इस लंबी चौड़ी सभा में संभावना है कई लोगों की जो कर रहे हो, उनसे कहता हूँ वीक में एक दिन कर सकते हैं कि हाँ वीक में एक दिन तो कर सकते हैं पंडित जी, इतना तो कर सकता हूँ मैं। जो लोग परमानेंट त्याग नहीं कर सकते हो, जो लोग पीछे कहे गए पदार्थों का, जो लोग पीछे कहे गए अभक्ष्य पदार्थों का, जो लोग पीछे कहे गए अमर्यादित पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते हो, लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए त्याग नहीं कर सकते हो, बोलो। माने आपने ये यदि नहीं कर सकते हो तो क्या कह रहे हैं? तो आचार्य देव पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, अष्टमी के दिन तो त्याग कर सकता है, इतना तो छोड़ सकता है, बोलो। ये चतुर्दशी के दिन त्याग कर सकता है, ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं, मैं इतना त्याग करता हूं, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन का त्याग करता हूं। देखो हमारे यहां त्याग की महिमा गाने वाले लोग, बोलो, यमपाल चांडाल का जो प्रसंग है वो पूरा का पूरा प्रसंग यही प्रसंग है। मुनिराज के सामने उसने अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, हत्या नहीं करने की, फांसी पर नहीं चढ़ाने की प्रतिज्ञा ले ली थी। चांडाल का तो काम ही यही होता है रोजाना। चांडाल का क्या काम होता है? फांसी पे चढ़ाना, मारना, मौत के घाट उतार देना, सूली पे लटका देना, यही तो चांडाल का काम क्या है? हिंसक काम है, हिंसा की उनका खान पान है, सब कुछ ऐसा ही होता है। क्या प्रतिज्ञा? मुनिराज ने प्रतिज्ञा दिला दी, उसने भावपूर्वक प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है महाराज कोई बात नहीं, क्या होगा अगले दिन कर लेंगे। फिर पता है क्या हुआ? राजकुमार आ गया, कहानी सुनी हुई होगी बहुत सारे लोगों की। राजकुमार को पकड़ लिया गया राजा के द्वारा, अपराध सिद्ध हो गया उसका, मतलब कोई मांस भक्षण उसने बंद करा दिया था और वो मांसाहार करने लगा था, और फिर वो दोष पकड़ा गया उसका, राजकुमार का। राजा ने पकड़ लिया, उसे भेज दिया मारने के लिए, यमपाल चांडाल के पास में भेजा, फांसी पे चढ़ा दो इसको, सूली पे चढ़ा दो इसको, मार दिया जाए इसे, जान से मार दिया जाए। अब इसको भी पता लग गया, यमपाल चांडाल को भी इसको पता लग गया कि राजकुमार आ रहा है, लेकिन आज तो चतुर्दशी का दिन है, आज तो मैं नहीं करूँगा। पत्नी को कह दिया क्या कि देख वो आ रहा है, मैं अंदर छिपा हुआ हूँ, वो आए तो कह देना आज तो नहीं है, वो तो कल आएंगे, ऐसा कह देना, वापस भेज देना, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो जब सिपाही पकड़ करके लेकर के आए राजकुमार को, तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो कल आएंगे। अच्छा कल आएंगे? अरे यार उसकी तो किस्मत ही ख़राब है, किसी और के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज यदि इसको मारते, आज तो राजकुमार आया था, इसकी यदि हत्या होती तो इसके जितने गहने जेवर महंगे महंगे ये सब आभूषण उतरते, ये सब उसके हो जाते। चांडाल की पत्नी के मन में लोभ आ गया और क्या किया? इशारा कर दिया, अंदर है, अंदर अंदर छिपे हुए हैं, बोलो। सिपाही अंदर चले गए और अंदर जाकर के पकड़ करके ले आए, राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, और दोनों को बांध करके, क्या कुर्सी पर, आसन पर ऐसे बांध करके, रस्सियों से बांध करके, लपेट करके समुद्र में फेंक दिया गया, दोनों को समुद्र में फेंक दिया। देखो आप, इसने प्रतिज्ञा निभाई, महाराज से कहा नियम, महाराज मेरा नियम है, महाराज मेरी प्रतिज्ञाएं, जान से मार देंगे। नहीं महाराज, कितनी चर्चाएं चली होगी, तर्क वितर्क हुए होंगे आपस में, इसने सफाई देने का प्रयास किया होगा, महाराज नहीं माने होंगे, मार देंगे तुझे, मार दो महाराज कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा को। हिंसा करता था, हत्या करता था रोजाना, रोजाना का हत्यारा, एक दिन के लिए हत्या का उसने त्याग किया और उसको दृढ़ता से निभाया। आपको पता है समुद्र में से देव लोग उसे सिंहासन पर बैठा करके निकाल करके ले आए, जय जयकार करने लगे उसके संयम की। ये है संयम की महिमा। एक दिन भी जो दृढ़ता से संयम का पालन करता है, मैं कहना चाहता हूं हमारे साथियों से, अष्टमी चतुर्दशी का त्याग करो, एक एक दिन का करो, थोड़े थोड़ा करो, जितना संभव हो सके उतना करो, है ना। ये बहुत गजब का मार्ग है भाई साहब। ये कह रहे हैं दिवस या रात्रि की उपभोक्ता से मर्यादा करनी चाहिए। देखिए टीका पढ़ रहे हैं आगे, टीका, धीमता निज शक्तिम अपेक्ष्य अविरुद्धा अपि भोगः त्याज्यः तथा अत्याज्येषु अपि एक दिवानिशोपभोग्यतया सीमा कार्या।
बुद्धिमान श्रावक अपनी शक्ति का विचार करके, श्रावक हैं, बुद्धिमान है, शक्ति का विचार करके हैं। श्रावक, श्रावक संज्ञा भी सबके लिए ही दी जा रही है यहाँ, स्त्री पुरुष के लिए। मैंने आत्मा को पुरुष कहा ना अभी, आत्मा पुरुष कैसे हो सकता है जब स्त्री पुरुष दोनों नहीं है तो? अरे आत्मा शब्द पुल्लिंग है। आत्मा, आप जानते हैं शब्द भी स्त्री होते हैं, शब्द भी पुरुष होते हैं। एक दिन बताई तो थी मैंने चर्चा, जब हम चर्चा करते हैं ना शब्द नय की, नैगम आदि 7 नयों में, नैगम संग्रह व्यवहार युसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत नय, उसमें शब्द नय की चर्चा करते समय हम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि घटित करके बतलाते हैं। बतलाया था एक दिन, थोड़ा बहुत इशारा देता हूँ, हिंट करता हूँ आपको। लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। पंखा चल रही है नहीं, ट्यूबलाइट जल रहा है नहीं, ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट स्त्रीलिंग है, पंखा पुल्लिंग है। गिलास गिर गया, कटोरी गिर गई, चम्मच गिर गई। चम्मच गिर गया नहीं होता है, गिलास गिर गई नहीं होता है, गिलास गिर गया, गिलास पुल्लिंग है। ये भाषा है, ये सब समझ में आ रही है बात। जैसे आत्मा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमने उसे पुल्लिंग कह करके पुकारा है। यहाँ देखिए, बुद्धिमान श्रावक अपनी शक्ति का विचार करके श्रावक के लिए खाने योग्य पदार्थ हैं। जो पदार्थ खाने योग्य पदार्थ हैं, क्या दुकान खोली, चूल्हा जलाया, बहुत हजारों मिल जाएंगे आपको, उसमें क्या है, जितना तलाशेंगे। दिन भर डे टू डे लाइफ के अंदर रोजाना तो प्रयोग कर रहे हैं आप, हर वाक्य के अंदर तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब कुछ लगा रहे हैं आप, आपके हर वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहा है। श्रावक के लिए जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जो भी खाने योग्य पदार्थ हैं, लौकी खाने योग्य है या नहीं है, टिंडे खाने योग्य है या नहीं है, आम खाने योग्य है या नहीं है, एप्पल खाने योग्य है या नहीं है, केला खाने योग्य है या नहीं है, खाने योग्य पदार्थ जो भी हैं, उसे भी, खाने योग्य पदार्थों को भी, रोटी खाने योग्य है, दाल खाने योग्य है, चावल खाने योग्य है, मिर्च खाने योग्य है, मसाले खाने योग्य हैं, जो खाने योग्य हैं उसे भी जितना बन सके उतना छोड़ देवे। लो, जितना बन सके उसे छोड़ दीजिए। क्या? जितना बन सके उतना त्याग कर दीजिए। और जो सर्वथा न छोड़ सके, अरे नहीं साहब, रोटी पानी कैसे छोड़ सकता हूं, आप क्या बात कर रहे हो साहब, ये कोई छोड़ा जा सकता है क्या? जो सर्वथा नहीं छोड़ सके उसे भी एक दिन, एक रात, एक सप्ताह, एक पक्ष आदि की मर्यादा करके क्रम से छोड़ें। अर्थात यह भोग मुझे इतना ही काल में भोगना है, अन्य काल में मेरे त्याग है, ऐसी मर्यादा कर ले वे। वो है ना, संयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार हैं। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार। भोगों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े नेमी कुमार, चल पड़े आदि कुमार। बोलो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ करके जितना बन पड़े उतना छोड़ो। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? भजन है, भक्तियाँ हैं भाई साहब, वैराग्य के प्रसंग में, दीक्षा कल्याण के प्रसंग में गाई जाती है। बहुत भक्तियाँ हैं इस तरह की, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे धुने, गजब के भजन हैं भाई साहब। आज ये जो वर्तमान अपने कवियों के माध्यम से बनाए जाने वाले भजन है ना, अद्भुत रचनाएं हैं। चाहे वो अभय कुमार जी भाई साहब की रचनाएं हों, चाहे हमारे संजय जी जेवर वालों की रचनाएं हों, चाहे राजन जी जबलपुर वालों की रचनाएं हों, हमारे संजीव जी दिल्ली उस्मानपुरा उनकी रचनाएं हों, बड़ी गजब की रचनाएं हैं उनकी। उनके तो भजन उस पर उपलब्ध हैं, आपके अंतर्ध्वनि के नाम से सर्च कीजिए आप, अंतर्ध्वनि के नाम से भजन मिलेंगे। बड़े गजब की रचनाएं हैं। तो ये सब बहुत गजब के काम हुए हैं, गजब की आवाज़ है इन सब लोगों की, बहुत सुंदर गाते हैं ये लोग। हमारे विवेक जी इंदौर बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सारे हैं। देखो बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं भैया? जितना संभव हो सके उतना कर लो त्याग, जितना हो सके उतना छोड़ दो।
कि साहब रोटी भी छोड़ने की बात कर रहे हो, यहाँ अष्टमी का दिन है, आज मन हो गया आज का उपवास, आज चतुर्दशी का दिन है, आज छोड़ दो, आज इतने समय के लिए छोड़ देंगे हम। बोलो, विवेक जी छिंदवाड़ा हमारे, उनकी बहुत अच्छी हैं, ऋषभ जी छिंदवाड़ा, ये लोग सब बहुत अच्छा गाते हैं, गाते भी हैं और लिखते भी हैं, बहुत अच्छा। बहुत हैं अपने समाज में, बहुत हैं ऐसे लेखक लिखने वाले। बात क्या चल रही है, कितना छोड़ें भाई साहब? अष्टमी को छोड़ो, चतुर्दशी को छोड़ो, 1 दिन के लिए छोड़ो, 5 दिन के लिए छोड़ो, 15 दिन के लिए छोड़ो, अष्टानिका में छोड़ो, 10 लक्षण के अंदर छोड़ो, बहुत हो सकता है, जितना संभव हो सके उतना त्याग कीजिए। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं पूज्य माताजी श्रीमती वर्जुबेन जी, श्री ब्रजलाल दलीचंद्र जी, श्रीमती मधु वर्जुलाल जी, श्री रवि जी, श्रीमती रीटा जी, श्री मोनिल जी, श्रीमती भाविशा, श्री निशांत जी, श्रीमती भाविका जी एवं कुमारी समाया जैन, वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रांट रोड, मुंबई।